जय हिंद छात्रों। देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन हम लोग कैसे 1 सेकंड में बना सकते हैं, जो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए 1 सेकंड में या 2 सेकंड में बना सकते हैं। एमटीएस का एग्जाम अभी होने वाला है, तो आप आराम से एमटीएस के एग्जाम में किस तरह से बनाइएगा वो बिल्कुल देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए किस तरह से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। किसी धन पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज हो जाता है 201.6 रुपीज, तो वह धनराशि बताइए। तो आप ये बताइए 3 वर्ष के लिए 14% की दर से साधारण ब्याज परसेंट कितना होगा? तो 14 तिया 42% बाबू, 42% ब्याज परसेंट हो गया। और ब्याज वास्तव में कितना है? 201.6 रुपीज है ना। तो ब्याज परसेंट बराबर ब्याज 3 साल का 14 तिया 42%। पॉइंट से 2 अंक के बाद पॉइंट 20 नीचे कैंसिल, 100 कैंसिल। और 14 तिया 42, 14 एकम 14 शेष 6, 14 चौका 56 शेष 5, 14 चौका 56 कट गया। अब देखिए 3 से काटिए, 3 चौका 12 शेष 2 3, 3 8 24, मतलब कि इसलिए वह धनराशि कितना 480 रुपया आपका मूलधन निकल जाता है। ये बहुत ही मस्त ट्रिक है। दूसरा देखिएगा 2800 रुपया की राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा 6% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 6×5 30% होगा और मूलधन में गुना कर दीजिए। मूलधन आपका 2800 है बाबू, अब ब्याज है 30%, तो 30% गुना कर दीजिएगा मूलधन में, तो 30% ब्याज नहीं है, तब ब्याज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 तिया 84, 840 रुपया आपका ब्याज निकल गया। इससे बढ़िया ट्रिक है ही नहीं, ये सबसे फास्ट ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन, वह धन निकाले जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह इनकम हो, माने 600 रुपया एक माह में ब्याज आता है। तो ध्यान दीजिए वह धन निकालिए, तो वह धन 1 मान लीजिए और दर है 6%। एक महीना दर है वार्षिक ने बाबू, तो एक महीना को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1/12 वर्ष होता है। और एक महीना का ब्याज कितना आता है? 600 रुपया प्रति माह। ध्यान दीजिएगा 6 से 6 कट जाता है, इसलिए 1 बराबर 12 गुना 100 गुना 100, 12 गुना देखिएगा 1 बराबर 12 गुना 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 2 3 और 4, तो वह धनराशि कितना 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया हो जाता है। इससे मस्त ट्रिक है ही नहीं, एकदम बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। वह मूलधन जिस पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो 90 रुपया साधारण ब्याज है, तो परसेंट में कितना? तो 6 या 18% आपका ब्याज हो जाता है। 18% ब्याज हो जाता है, बट है कितना 90 रुपया, 18×5 90, इसलिए 1 बराबर 500 रुपया आपका मूलधन हो गया। एक का मान जब भी निकलता है वह मूलधन निकलता है। ध्यान दीजिएगा ब्याज परसेंट बराबर ब्याज तो मूलधन कितने वर्ष में 5,000 रुपया 6% की दर से मिश्रधन 6200 हो जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा बाबू 5,000 रुपया है मूलधन है बाबू, मूलधन है और 6% की दर से मिश्रधन हो जाता है कितने साल में? तो मूलधन ब्याज है 6% बाबू, समय है टी, अब मूलधन हो जाए मिश्रधन 6200, तो 5,000 से 6200 मिश्रधन, तो ब्याज कितना हो गया 1200। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है ना। तो 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कैंसिल, 50 दूना 100 हुआ बाबू और 6 दूनी 12, इसलिए टी बराबर 2 गुना 2 4 वर्ष आपका आंसर हो गया। ये 5 नंबर वाला आंसर यहाँ लिख दिए 4 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए बाबू, और लास्ट तक देखिए, बहुत मन लगेगा। और कुर्सी पर से मत उठिए, कुर्सी पर बैठ के पढ़ते रहिए, और फिर कुर्सी के साथ टेबल भी छोटा रखिए, टेबल पर भी बैठ के पढ़ते रहिए। बिल्कुल रूम से नहीं निकलिए, रूम ही आपका सब कुछ है। रूम में अगर नहीं पढ़ पाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप लाइब्रेरी भी किसी का ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बाबू।